हेलो जी, नमस्ते, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है वो कैप्रिकॉर्न्स के ऊपर होने वाला है और देखेंगे कि कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन से आने वाले मेरे व्यूवर्स के लिए अगस्त का मंथ कैसा रहने वाला है, जिसमें हम मेरे कैप्रिकॉर्न्स के लिए हेल्थ एनर्जी, उनकी फाइनेंस एनर्जी और उनके कुछ रिलेशनशिप एनर्जीज को देखने की कोशिश करेंगे और कुछ डिवाइन मैसेजेस, अगर कोई एडवाइस हमें मिल सके तो वो देखने की कोशिश करेंगे। तो चले शुरू करते हैं। कैप्रिकॉर्न्स के लिए अगस्त का मंथ कैसा रहने वाला है? महादेव, हर हर महादेव। अगस्त का मंथ मेरे कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है? डिवाइन प्लीज गाइड। जितने मैसेजेस मेरे कैप्रिकॉर्न्स के साथ जाए वो रख सकते हैं, और जो मैसेजेस आपको आपके लिए ना लगे, जबरदस्ती उन्हें अपने साथ रेजोनेट करने की कोशिश ना करें, वो छोड़ दे, वो शायद किसी और के लिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैप्रिकॉर्न्स के लिए ये अगस्त का मंथ कैसा रहने वाला है? तो हेल्थ एनर्जी से शुरू करते हैं। ओके महादेव, ओके 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 ओके। नाइन ऑफ स्वॉर्ड, थ्री ऑफ स्वॉर्ड, फोर ऑफ वॉन्ड एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड, एट ऑफ स्वॉर्ड। सॉरी, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जब हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हो सकता है बहुत 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 मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी मेरे व्यूवर ने किसी अपने को खोया है या खो दिया है, या किसी मेंटल ट्रॉमा से आप लोग निकल रहे हैं और किसी ने बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप फेस किया है। जब हम हेल्थ की एनर्जी की बात करते हैं तो मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी हेल्थ के ऊपर आप ये कैसी बातें करने शुरू कर देते हो। तो मैं एक चीज बता दूं, हेल्थ यानी हेल्थ में मेंटल हेल्थ भी आती है, और सम टाइम हमारी सोल भी अनहेल्दी हो जाती है जब हम अच्छा सोच नहीं पाते, अच्छी बात समझ नहीं पाते, हमारा मन अच्छी चीजों में नहीं लगता और हमारा ऑरा बहुत वीक हो जाता है जब हम इनर वर्क नहीं करते, भगवान का नाम नहीं लेते। हमारे जो मेंटल इश्यूज है, मेंटल ट्रॉमास है, टॉक्सिक रिलेशनशिप की जो एनर्जी रहती है, डिनाइल पे रहना, एक नेगेटिव एनर्जीज के साथ रहना, ये सब हमारी मेंटल हेल्थ को वीक कर देते हैं, उसे हमें बहुत अनहेल्दी फील कराया जाता है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा समझे कि जब मैं हेल्थ की बात करती हूँ तो उसमें आपके अनहेल्दी रिलेशनशिप और उनसे मिले ट्रॉमा की भी बात होती है। तो हर्ट सिर्फ वो नहीं होते जो चोटें बाहरी तौर पे दिखती हैं, बहुत सारे हर्ट्स हमें अंदरूनी तौर पर मिलते हैं जिन्हें हील होने में बाहर की चोटों से भी ज्यादा वक्त लग जाता है। तो उस चीज को आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी ने किसी रिश्ते में शायद धोखा खाया है, या कोई मेंटल ट्रॉमा से निकला है, किसी का ट्रस्ट टूटा है, या लाइफ में कोई चीजों को पीछे छोड़ के आगे की तरफ जाना चाह रहा है, और कोई बहुत कंफ्यूज रहा है अपने रिलेशनशिप्स में और बहुत वीक रिलेशन उसने देखे हैं। और कुछ मेरे व्यूवर्स हो सकते हैं, वैसे तो कैप्रिकॉर्न्स बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को कैरी करते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक बंदा सब कुछ पीछे छोड़कर अगर एक वेवी वाटर से निकलकर एक नॉर्मल वाटर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसने अपनी लाइफ में जितने भी तूफान थे वो देख लिए हैं, झेल लिए हैं, अब वो आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, लाइफ को फिर से स्मूथ करने की उसकी सोच है। उसे लगता है कि चीजों को फिर से संभाला जाए और जो खो गया, जो छूट गया, जो रह गया, उसकी बात ना की जाए और कुछ न्यू स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पे मुझे हेल्थ में मुझे लगता है किसी ने बहुत सफरिंग देखी है, शायद बाहरी तौर पे किसी को कोई चोट लगी थी, वो हील होने में बहुत समय लग गया है, उसकी वजह से शायद के कई लोग आपको छोड़ गए, और कुछ लोगों ने शायद महादेव कुछ गंदे वाला ब्रेकअप फेस किया है, कुछ लोगों ने शादी में धोखा फेस किया है, कुछ लोग हैं यहाँ पे जो डिप्रेशन से डील कर रहे हैं या स्लीपिंग इश्यूज से डील कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी कंफ्यूज हैं कि उनके साथ ये क्या हुआ, क्यों हुआ। तो अगस्त में मुझे यहाँ पे बहुत 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 आप सोचेंगे कि इतनी बार बहुत क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ जाती है जब, तो मैं भी श्योर हो जाती हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ वो होगा।
तो यहाँ पे बहुत सारे जो मेरे कैप्रिकॉर्न देख रहे हैं वो अभी तक जो हुआ लाइफ में उसे उन हर्ट्स को पीछे छोड़ के एक न्यू स्टार्ट की तरफ चल रहे हैं और अपना 100% अपना सारा पोटेंशियल लगा देंगे। वो अपने उस वीक मेंटल हेल्थ को ठीक करने में, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स को हील करने में, उन्हें स्मूथ करने में, लाइफ में आगे बढ़ने में, नए फैसले करने में खुद का साथ देंगे। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपना इनर वर्क करेंगे, चीजों को नए सिरे से मैनिफेस्ट करेंगे। और बहुत कैप्रिकॉर्न का जो नेचर होता है ना, वो कम डिपेंड होते हैं किसी के ऊपर ना, और ज्यादातर उनके फैसले होते हैं वो अपने ही होते हैं और लकी होते हैं अपने लिए भी। तो मुझे लगता है कि जितने भी ये लोग हैं जिन्होंने सफरिंग देखी है, और अगस्त में वो बहुत ज्यादा, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो सफरिंग से निकल जाएंगे। जो हर्ट्स आपने देखे उनसे आप निकल जाएंगे, जो कंफ्यूजन थी, जो कंफ्यूज माइंड के साथ आप लाइफ को देख रहे थे, वो कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, अच्छे कंक्लूजन पे आप आएंगे। और मुझे लगता है कि अब यहाँ पे मेरे जो व्यूअर्स हैं शायद अपनी जगह बदल दें, जॉब बदल दें और कुछ नई मंजिल की तरफ आप अपना रास्ता चुने। और हेल्थ में यहाँ पे मुझे ऐसे बाहरी तौर पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे ऐसे हर्ट्स जरूर बार बार दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों को जिन्होंने स्लीपिंग इश्यूज को फेस किया है, डिस्टर्ब रहे हैं, हार्ट बीट उनकी तेजी रही है, उनको समझ में नहीं आया ये कौन सी घबराहटें हैं, ये क्या एंजाइटी इश्यूज है, और सोशल एंजाइटी हो जाना, लोगों के बीच आके घबरा जाना, अकेले रहने में भी घबराहट, लोगों के बीच भी घबराहट, ये आखिर है क्या। तो इन सारी चीजों को मुझे लगता है कि अच्छे से समझने के बाद मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो कैप्रिकॉर्न है, वो इस एनर्जी से अब निकलेंगे और आगे की तरफ अपना रास्ता चुनेंगे। और कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। लोग जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे कैप्रिकॉर्न, वो दोबारा से मुझे लगता है अपना रोड मैप तैयार करेंगे, अपना ब्लूप्रिंट बनाएंगे और फिर उसी नक्शे कदम पर वो चलना चाहेंगे और वो कर लेंगे। ये एक एबिलिटी होती है कैप्रिकॉर्न में कि वो अपना रास्ता भी बना लेते हैं और अपनी मंजिल पर भी पहुंच जाते हैं। तो चले देखते हैं अगस्त मंथ में जितने भी मेरे कैप्रिकॉर्न्स हैं उनके करियर और फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं। कैप्रिकॉर्न्स के अगस्त में फाइनेंसेस और करियर कैसा रहने वाला है। फाइनेंसेस और करियर कैसा रहने वाला है। हेरोफेंट, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून। यही मैं बात कर रही थी स्लीपिंग इश्यूज की। और कार्ड आ गया नीचे, एम्प्रेस का कार्ड आ गया, नीचे कंफ्यूजन का कार्ड आ गया। ओके जी, ओके। चले, करियर और फाइनेंसेस में मुझे लगता है कि जितने भी मेरे कैप्रिकॉर्न है वैसे तो होते ही बहुत मेहनती हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, आई नो दैट। लेकिन समटाइम क्या होता है कि हम मेहनत करते रह जाते हैं और फल कोई और ले जाता है, क्योंकि वो बाय नेचर अच्छे भी होते हैं और उनकी एनर्जीज तो अच्छी होती हैं, पर समटाइम हमारे जो नियर एंड डियर्स होते हैं या हमारे आसपास के सराउंडिंग के जो लोग होते हैं उनकी एनर्जी में भी इतनी अच्छी नहीं होती। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई इंसान हो सकता है कि बहुत नॉलेजेबल, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत समझदार, और बहुत लोग उसको सुनते हैं, सुनना चाहते हैं और अपने मसले मसाइल में उनकी सलाह लेते हैं। लेकिन अगस्त में बहुत पॉसिबिलिटीज है कि किसी और का किया हुआ काम, किसी और का ना अच्छा किया हुआ काम का सहरा भी आपके सर पे बंध जाए। किसी और ने अगर कोई गलती की है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाए। अगर किसी और ने कुछ गलतियां कर दी है, किसी और की वजह से ऑफिस में, जॉब में, करियर में किसी और ने मिस्टेक की है, किसी और की वजह से कोई नुकसान हो गया है, तो उसका जो क्रेडिट है वो शायद मेरे कैप्रिकॉर्न को मिल जाए। और इस वजह से मुझे लगता है कि जितने भी मेरे कैप्रिकॉर्न हैं शायद अपने गोल से भटक जाए और उनको कुछ स्लीपिंग इश्यूज आ जाए, लॉस में चले जाए, उन्हें लगे कि यहाँ पे इतनी मेहनत करके अगर सारा नेगेटिव क्रेडिट उन्हें मिलना था तो उन्होंने इतनी मेहनत क्यों की। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, उसका फल आज नहीं तो कल मिलता जरूर है। लेकिन अभी इस अगस्त में मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है कि आप
किसी ना किसी मसले में ऐਵੇਂ ही फंस जाएंगे। तो कोशिश करें कि खुद को लोगों के मसले से दूर रखें। बेवजह किसी की बात में आने की आपको जरूरत नहीं है। कोई बिना मांगे किसी के एडवाइस ना करें, किसी के झमेलों में ना फंसे, चुपचाप अपना काम करें। एटलीस्ट मेरी एडवाइस मान के अगस्त में तो बिल्कुल किसी से आपको ज्यादा दोस्ती या ज्यादा दुश्मनी दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कॉम्पिटिटर है, किसी के साथ आप कंपटीशन फील करते हैं, तब भी मैं आपसे यही कहूंगी कि आप अपना रास्ता बनाएं और चुपचाप साइड से होके निकल जाए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप फंस गए तो ये वो लोग हैं जो आपका टाइम वेस्ट करेंगे, आपको आपके करियर, आपके गोल से भटका देंगे और आपको कहीं घसीट के कहीं और ही ले जाएंगे। तो अगर आपको अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, आपको सक्सेस चाहिए, अगर आपको जो आपने अभी तक सोचा है अगर आपको वो चाहिए, तो आपको इससे निकलना होगा कि अपनी विजडम, अपना नॉलेज यूज करके अभी तक आपने क्या सीखा, अपने गोल को आगे रख के यहाँ से आपने जंप करके यहाँ पहुंचना है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप बहुत ज्यादा सफरिंग में आ जाएंगे इन द अगस्त मंथ। कोशिश करें कि किसी के भी, कहते हैं पंजाबी में कि फट्टे में टांग ना अड़ाए तो किसी के भी टॉपिक में, किसी के भी झगड़े में, किसी के भी बात में आपको आने की जरूरत नहीं है। चुपचाप आप अपना काम करें और निकल जाए। यहाँ पे मुझे अभी यही दिखाई दे रहा है। मैं अभी नहीं बता सकती कि आपको कुछ नया क्रिएट कर लेंगे, कुछ बड़ा मिल जाएगा, कुछ हो जाएगा, नहीं। मुझे बस ये है कि अगस्त में आप किसी के झगड़े में ना पड़े, किसी और का किया धरा आपके सर ना आ जाए, किसी और की गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ना लेनी पड़ जाए। तो चुपचाप से अपने करियर में, फाइनेंसेस में, अपनी जॉब, अपने बिजनेस, अपने काम जो भी आप करते हैं, उस जगह पे आपको बहुत कॉन्शियस माइंड के साथ काम करना होगा। बहुत प्रेजेंट ऑफ माइंड रहे, बहुत अवेयरनेस के साथ हर बात का जवाब दे महादेव, तो वो आपकी फेवर में जाएगा। चले देखते हैं कि जो मेरे कैप्रिकॉर्न है उनकी रिलेशनशिप एनर्जी अगस्त में कैसी रहने वाली है। मेरे जो कैप्रिकॉर्न है उनकी अगस्त में रिलेशनशिप एनर्जी कैसी रहने वाली है, चले देखते हैं। एस ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल, वाओ, अरे द हाई प्रिस्टेस, थ्री ऑफ वॉन्ड, माय गॉड, द फूल। ये बहुत अच्छी एनर्जी आई है। कोई शादी वादी कर सकता है, कोई शादी का प्रपोजल दे सकता है, और कहीं आप ट्रेवल करके जा सकते हैं या कोई ट्रेवल करके आपके पास आ सकता है। तो ये जो भी इंसान है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत समझदार, बहुत मैच्योर, बहुत ट्रेडिशनल, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत नॉलेजेबल और बहुत 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 क्या कहते हैं उसको, सादगी से भरा, ये वर्ड था। तो बहुत ही सीधा साधा इंसान हो सकता है जिसे थोड़ा सा भी गुमान, घमंड नहीं है कि वो कितना ब्यूटीफुल है और लोग उसे कितना एडमायर करते हैं। कोई घमंड नहीं है उस इंसान के अंदर। ऐसा एक इंसान मुझे लगता है जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा हो सकता है। और अगर आप शादी के लिए सोच रहे हैं तो जी हाँ, ये मेरी तरफ से भी हाँ है आई एम सॉरी, मैं कौन होती हूँ हाँ करने वाली लेकिन मैं किसी और की तरफ से, आपकी तरफ से, मेरे व्यूअर्स की तरफ से हाँ बोल रही हूँ कि अगर आप ऐसा किसी के लिए भी सोच रहे हैं तो बिल्कुल हाँ कर दे बिना देरी किए। और ये जो भी इंसान है काफी जज्बाती रहेगा आपके लिए, आपको स्टेबल रखेगा, आपको कमिटमेंट देगा, लाइफ खूबसूरत कर देगा। और जब भी आप जिंदगी में कहीं भी फंस जाएंगे, अंधेरे में होंगे, डार्कनेस में होंगे, कोई आपका डार्क साइड होगा, शेड साइड होगा, उस पे भी ये इंसान ठीक करने में, काम करने में आपकी मदद करेगा। अभी तक आपने जो अचीव किया वो छोड़ दें, लेकिन आगे और बहुत सारी चीजों को, आपके गोल्स को अचीव करने में आपके लिए बहुत खुशनसीब साबित होगा। तो ये जो रिलेशनशिप एनर्जी आई है बहुत खूब, अभी तक मैंने जितने भी ज़ोडिएक साइन पे रीडिंग की है ये सबसे ब्यूटीफुल एनर्जी निकल कर आई है। तो क्योंकि अर्थ एलिमेंट के ऊपर ये रीडिंग हो रही है तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं पेंटिकल्स के। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल का जहां कार्ड आ गया उससे फिर बड़ा कार्ड कोई है नहीं महादेव। तो बहुत पैसे वैसे आने वाले हैं, बहुत लकी इंसान साबित होगा आपके लिए। या अगर आप मेरे व्यूअर देख रहे हैं और कोई क्रॉस वाउचर देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने वाला है। बिल्कुल भी देरी ना करें, झट से घर वालों को मनाएं, क्योंकि शादी का भी कार्ड आया था। तो अगस्त में हो सकता है मंगनी शंगनी, कोई रोका वोका कुछ हो सकता है। आई एम एक्साइटेड, मैं पता नहीं क्यों एक्साइटेड हो गई हूँ, चले पर जो भी है बहुत अच्छा है। और एक न्यू स्टार्ट की भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है।
तो ऐसा हो तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस। और मुझे जरूर बताएं, क्यों बताना पड़ेगा भाई, बताना ही चाहिए, आप मेरी सोल फैमिली हो ना। चलें देखते हैं कि अगस्त में कैप्रिकॉर्न जो मेरे व्यूवर देख रहे हैं उन्हें क्या नहीं करना चाहिए अगस्त में। ठीक है, चले देखते हैं, एडवाइस ले लेते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा ना पेंटिकल की बहुत आ रही है एनर्जी। 8 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड, तो यहाँ पे इतनी सारी क्वींस आ गई है, मुझे लगता है आप एक से ज्यादा क्वींस के साथ डील कर रहे हैं, एक से ज्यादा लड़कियों के बारे में सोच रहे हैं या विचार कर रहे हैं, या आपको अभी तक कंफ्यूजन है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो हे महादेव, मुझे यहाँ पे लगता है कि बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं उन्होंने अपना मन बना लिया है, अंदर से कहीं से भी उनको एक इंट्यूशन, एक इनर कॉलिंग हो रही है कि उन्हें किसके साथ जाना है, किसे परस्यू करना है, किसे रखना है, किसे छोड़ना है, और एक्शन ले लेंगे आप। पर मैं फिर भी आपसे कहूंगी अगस्त में आप अपना मन बनाएं, खुद के साथ मन पक्का करें, खुद के साथ चाहे जितनी भी आप खुद के साथ बात करें, लेकिन अगस्त में आप कोई कमिटमेंट ना करें। अगस्त के बाद जब ये रीडिंग हम करेंगे दोबारा, सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगस्त में फिर भी रुक जाना चाहिए। और नेक्स्ट जब हम करेंगे रीडिंग, या अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरी लगे तो भी मैं आपसे कहूंगी कि आप वेट करें, थोड़ा सा वेटिंग में रहें। ऐसे कुछ हाँ या ना मत बोले एकदम से, लेकिन हाँ अपने साथ एक मन पक्का जरूर कर ले, एक सलाह अपने साथ जरूर कर ले, घर वालों से बात कर ले, सोच ले कि यही है जिसके साथ मुझे कमिटमेंट करना है। लेकिन अगर आपको क्या नहीं करना इन द अगस्त मंथ, चाहे वो हेल्थ है, करियर है, आपके रिलेशनशिप है, तो एडवाइस में आप किसी भी तरह से इसे देख सकते हैं। तो वेट ना करें। अगर आप हेल्थ में देख रहे हैं तो आपको अपना चेकअप करवाना चाहिए, जो भी आपके हर्ट्स है, कोई काउंसलिंग ले। कोई ना मिले इस दुनिया में बात करने के लिए तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, अपने मेंटल ब्लॉक्स, अपने एरर को क्लियर करने के लिए, उन्हें हील करने के लिए। और अगर करियर और फाइनेंसिस में देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको रुकना होगा, आपको कोई भी एक्शन ऐसे ही नहीं लेना, कहीं भी कुछ भी ऐसे ही नहीं बात करनी, किसी की गारंटी मत देना, किसी को किसी के बात में मत आना। और रिलेशनशिप में अगर आप देख रहे हैं तो आपके लिए एडवाइस रहेगी कि आप वेट करें। सिर्फ अगस्त मंथ में मैं आपसे जरूर कहूंगी कि इस मंथ में आप रुक जाए, लेकिन मन बना लें, ऑफ कोर्स अपने साथ बात कर लें, लेकिन उसके बाद आगे जाके आप सरफेस पे ला सकते हैं अपने इमोशंस को, अपनी बातों को, अपने कमिटमेंट्स को जरूर करें, लेकिन अगस्त में आप एक बार अच्छे से फाइनल डिसीजन ले लें। तो ये थी मेरे कैप्रिकॉर्न्स के लिए अगस्त मंथ की एनर्जी। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय।